स्टूडेंट, तो आज हम फिर से आपके सामने आ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। देखिए, आपके पेपर में ये पूछा जाता है कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। आज इसको हम मजेदार तरीके से और सिंपल वे में इसको पढ़ने वाले हैं कि डिफ्यूजन। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जब कोई भी, चाहे सॉलिड मटेरियल हो, चाहे लिक्विड मटेरियल हो, चाहे गैस मटेरियल हो, हायर कंसंट्रेशन से हमेशा लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। याद रखेंगे आप, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी प्रोसेस, ऐसे सब्सटेंस का मूवमेंट, चाहे वो सब्सटेंस सॉलिड हो या वो सब्सटेंस लिक्विड हो या गैस हो, इसमें कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से, हायर रीजन से कहां पे जाता है, लोअर कंसंट्रेशन या लोअर रीजन में जाता है, और पूरी तरह से कंसंट्रेशन हैज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली, और पूरी तरह से उस चीज में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आप सभी को समझ में आया होगा कि डिफ्यूजन क्या है। तो आपको लिखना है कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसा मटेरियल चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो हायर कंसंट्रेशन से हमेशा लोअर कंसंट्रेशन में डिजॉल्व होता है। कि इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वन सब्सटेंस मिक्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ अदर सब्सटेंस। कोई भी मॉलिक्यूल हो, यदि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से पूरी तरह से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे हम आपके सामने एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं। जैसे देखिए, हमारे हाथ में वाटर है, ये ग्लास में अभी प्योर वाटर है, ठीक है। अब इसमें हम ये हाथ में पोटेशियम परमैंगनेट लिए जो कि सॉलिड है, और इस सॉलिड को हम इसमें डालेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे एक दूसरे से पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। और देखेंगे, देखिए जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, हाई होता है। और आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे करके पूरी तरह से पानी में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हायर कंसंट्रेशन से जब हमने पानी में लोअर कंसंट्रेशन में मिलाया, तो पूरी तरह से पानी में क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमेशा जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, वो सॉलिड, वो मटेरियल आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। बट याद रखना है कि जो ये मूवमेंट होगा वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होगा, हायर रीजन से लोअर रीजन में होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि एक ऐसे प्रोसेस होती है जिसमें डिफ्यूजन, जिसमें मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे ये हमारे पास ये वाटर है, आप देख रहे हैं, जैसे हम पोटेशियम ऐड किए तो पूरी तरह से कंप्लीटली इसमें क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, इसी का डिफ्यूजन का एग्जांपल है, जिसमें ये हमारे इस ग्लास में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, जिसको हम चूना बोलते हैं, फ्लाइंग वाटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो गया, मिक्स हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे हाथ में ये कोई एक ड्रॉप नहीं है, ये एक तरह की इसमें एक केमिकल भरा हुआ है जिसका नाम है फेनोल्फथलीन। अब देखिए आप, ये एक तरह से व्हाइट मिल्क जैसे दिख रहा है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। जैसे इस फेनोल्फथलीन को हम इसमें ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा वाटर पूरी तरह से क्या हो गया, पिंक हो गया। तो आप देख पाए होंगे कि धीरे धीरे कैसे पूरा डिजॉल्व हो गया। तो जो आपका ये फेनोल्फथलीन है, ये आपका हायर कंसंट्रेशन है, और जो वाटर था ये लोअर कंसंट्रेशन है। जैसे ही हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन में मिला, पूरी तरह से धीरे धीरे क्या हो गया, एक दूसरे से मिक्स हो गए। वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मटेरियल कोई भी हो सकता है, बट आप याद रखेंगे कि जो रीजन होगा वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होगा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले ऑस्मोसिस। इससे पहले हम एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई सेल है, ठीक है। अब ये सेल जो है, इसमें मान लीजिए कोई एक लिक्विड पार्टिकल है, ठीक है, और एक ये लिक्विड पार्टिकल है। अब यदि ये लिक्विड पार्टिकल ये हायर कंसंट्रेशन, ये लोअर कंसंट्रेशन से मिलता है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, डिफ्यूजन। याद रखेंगे, यदि कोई सेल बाहर है, कोई लिक्विड पार्टिकल बाहर है, ये लिक्विड पार्टिकल इस सेल के अंदर इंटर हुआ, मतलब ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गया, तो आप याद रखेंगे कि ये क्या होगा, ये हमारा ऑस्मोसिस होगा। अब आप डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा डिफ्यूजन होता है वो हमेशा सेल के इनसाइड में, अंदर भी हो सकता है, और ये हायर कंसंट्रेशन से हमेशा लोअर कंसंट्रेशन में होता है। आप ध्यान देंगे कि यदि सेल के बाहर है और सेल के अंदर इंटर हो रहा है तो वो डिफ्यूजन नहीं, वो आपका क्या है, ऑस्मोसिस है। और इसमें हम और देखने वाले हैं, और इसमें हम देखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। तो देखिए ऑस्मोसिस क्या है, तो आप बोलोगे ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपके पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उसको क्रॉस करके सेल के अंदर उस चीज को इंटर होना होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमेशा सेम इसमें भी है कि हायर का जो मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है या जो मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से किधर होता है, हायर कंसंट्रेशन से आपका लोअर कंसंट्रेशन में होता है। तो आप देख रहे हैं कि है तो दोनों एक ही जैसे, बट जो डिफ्यूजन होता है उसमें कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। यदि कोई मॉलिक्यूल है, कोई वाटर मॉलिक्यूल है, यदि सेल के अंदर इंटर हो रहा है तो आप जानते हैं कि उस सेल में चारों तरफ से क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, जो कि इंटर उसको नहीं होने देगी, उसको परमिशन देगी कि इंटर करना है या नहीं करना है। आगे हम देखेंगे कि इसमें देखिए ऑस्मोसिस के 2 टाइप होते हैं। अब आप बोलेंगे सर टाइप्स के ऊपर टाइप्स बताए जा रहे हो, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, इसके बाद हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़े। अब आप बोल रहे हैं कि ऑस्मोसिस में भी 2 टाइप्स होते हैं, तो हाँ आप सही समझे हैं, ऑस्मोसिस में 2 ही टाइप होते हैं। पहला होता है एंडोऑस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। ये देखिए है क्या चीज, तो इसको सिंपल वर्ड में समझेंगे कि एक ऐसी प्रोसेस होती है विच द वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट इंटर इनटू द सेल। मतलब कोई भी देखिए सॉल्वेंट है, मान लीजिए वाटर है, वाटर किसी सेल के अंदर इंटर होता है तो वही क्या है, एंडोऑस्मोसिस है। और यदि सेल के अंदर से वो वाटर बाहर आ रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो एंडोऑस्मोसिस होता है वो हमेशा उनके सेल क्या होते हैं, स्वेल अप होते हैं। स्वेल अप मतलब फूलते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझिए, एक होता है रेजिन। रेजिन मीन्स क्या होता है, किशमिश। मान लीजिए आपने रात में एक ग्लास में या किसी भी चीज में आप वो कर सकते हैं, तो यदि मान लीजिए आपके पास रेजिन है और आपने शाम को इसको ग्लास में रख दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे मॉर्निंग में कि यदि शाम को इसका शेप इतना बड़ा रहा होगा तो आप जब पानी में इसको डिप करके रख देंगे तो वही सुबह आपको रेजिन इतनी बड़ी दिखाई देगी। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि यदि हम वाटर में इसको रखे हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो इसके अंदर क्या हो गए होंगे, इंटर हो गए होंगे। अब ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। स्वेल अप मतलब सूझ जाएगी, फूल जाएगी पूरी तरह से। तो एंडोऑस्मोसिस मींस क्या हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो दूसरे जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा सेल के अंदर इंटर होते हैं और सेल को क्या कर देते हैं, स्वेल अप कर देते हैं, मतलब फुला देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, तो इसमें भी सेम लिखेंगे कि इन द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट मूव आउट ऑफ द सेल। इसमें हम देखेंगे इसमें जस्ट उल्टा प्रोसेस हो जाएगी। मान लीजिए कि यही आप रेजिन को आपने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दिया तो आप देखेंगे कि इस रेजिन का शेप फिर वापस से इसी तरह हो जाएगा। मतलब जो रेजिन्स के अंदर जो पानी ऑब्जर्व है उसके अंदर जो उसको स्वेल अप कर दिया है, यदि आप आयोडीन सॉल्यूशन में डालोगे तो फिर से ये सूझ कर पहले जैसे हो जाएगी। मतलब सिंपल समझिए कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जो सॉल्वेंट होते हैं, जो पानी होता है, यदि किसी सेल के अंदर इंटर हो गया है अब फिर उस सेल के अंदर से उस पानी को बाहर कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होता है। मतलब किसी सेल के अंदर से जो लिक्विड हो या जो वाटर हो वो यदि बाहर उससे आता है तो हमारा क्या कहलाता है, एक्सोऑस्मोसिस कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं।